क्या इस देश में दो कानून हैं, एक कमजोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए? क्या इस देश की सरकारें अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार कर रही हैं? ये वो सवाल हैं जिन्हें हर एक न्यायप्रिय नागरिक कर रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें एक जैसे मामले में प्रशासन की कार्रवाई दो तरह से होती है। अब ताजा मामला दिल्ली का है, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनका शो रद्द कर दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का यह शो 28 अगस्त को होना था, जिसका वीएचपी ने विरोध किया था। वीएचपी ने इसे लेकर पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक पत्र भी लिखा था। इसके एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग शाखा ने अनुमति को खारिज कर दिया है। हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने जांच की और अपनी रिपोर्ट लाइसेंसिंग शाखा को सौंप दी, जिसमें उन्होंने उन्हें सूचित किया कि शो क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करेगा और उन्हें अनुमति रद्द करनी चाहिए। लाइसेंसिंग शाखा ने केंद्रीय जिले से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आयोजक को ईमेल पर एक पत्र भेजकर सूचित किया कि शो को दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। यह नया भारत है, यह नए भारत की राजधानी की दिल्ली पुलिस है। यह पुलिस हिंदू पंचायत के नाम पर फैलाई जाने वाली नफरत पर एक्शन नहीं लेती, लेकिन लोगों को हंसाने वाले एक कॉमेडियन के शो को रद्द कर देती है। मुनव्वर फारूकी इंदौर के रहने वाले हैं। वे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपनी कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाने वाले मुनव्वर फारूकी पिछले साल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप में जेल गए थे और उन्हें जमानत भी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। इसके बाद से उनके शो रद्द होने का सिलसिला शुरू हुआ। जहां भी मुनव्वर फारूकी शो करने का ऐलान करते हैं, उसके विरोध में हिंदुत्ववादी संगठन उतर आते हैं, जिसके बाद उन्हें अपना शो रद्द करना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में पूरे देश में लगातार कई शहरों में मुनव्वर फारूकी के शोज रद्द होने में और तेजी आई है। हाल ही में मुनव्वर फारूकी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से हैदराबाद में शो डोंगरी टू नोवेयर की घोषणा की थी, जिसके बाद उन पर फिर एक बार हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए इस शो का आयोजन करने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, उन्हें अलग अलग नेताओं से तरह तरह की धमकियां भी मिली थी। हालांकि इस बीच मुनव्वर ने हैदराबाद में एक शो तो किया, लेकिन विवाद बढ़ता देख कॉमेडियन के बाकी दोनों शोज को वहां रद्द कर दिया गया। स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ नेताओं और लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए बेंगलुरु और दिल्ली में भी मुनव्वर फारूकी के शोज को कैंसिल कर दिया गया है। पिछले साल मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका के वाशिंगटन के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में एक शो किया था। इस शो में उन्होंने अपनी मशहूर कविता टू इंडियाज पढ़ी थी। उनके इस अभिनय को पूरी दुनिया में खूब पसंद किया गया था। वीरदास ने अपनी कविता के माध्यम से एक भारत के दो तरह के व्यवहार और दुविधा को उधेड़ कर रख दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं दो भारत से आता हूं, जहां दिन में स्त्रियों को पूजा जाता है और रात में उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, जहां बच्चे मास्क लगाकर एक दूसरे से हाथ बांधे मिलते हैं और नेता बिना मास्क के गलबैयां कर लेते हैं, जहां दिन में हम ट्विटर पर बॉलीवुड पर बढ़ जाते हैं, लेकिन थिएटर के अंधेरे में उसी बॉलीवुड पर एक हो जाते हैं। भारत में टू इंडियाज की इतनी घटनाएं हैं कि वीरदास की यह कविता और भी विस्तृत हो सकती है। यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव के संबोधन में प्रधानमंत्री महिलाओं को सम्मान देने का आह्वान करते हैं और उसी दिन उन्हीं के गृह राज्य में बिल्किस बानो के गुनहगारों की उम्र कैद की सजा को माफ कर उसके गुनहगारों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाया जाता है और यहीं पर बिल्किस बानो के गुनहगारों का महिलाओं द्वारा स्वागत किया जाता है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले सुरेश चौहान के को कानून नजरअंदाज कर देता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करने वाले रेहान को पुलिस गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। यहाँ हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार करने वालों से पुलिस पूछताछ भी नहीं कर पाती, लेकिन मिशन 2047 की बात करने वाले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज को एटीएस गिरफ्तार कर लेती है और मीडिया उन्हें आतंकवादी बताने लग जाता है। सच में हम दो भारत से आते हैं या फिर उस नए भारत से आते हैं जहां देश के किसी हिस्से में तो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो करा दिए जाते हैं और कहीं रोक दिए जाते हैं? हम वाकई दो भारत से आते हैं जहां एक राज्य शो करा लेता है और दूसरा राज्य रोक देता है। हम उस दौर में आ गए हैं जहां हर किसी घटना के समर्थक और विरोधी मौजूद हैं। इस नए भारत में हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग, एक से बढ़कर एक जघन्य और इंसानियत को शर्मसार करने वाली अपराध के समर्थक मौजूद हैं। 2 दिन पहले जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने कहा था,
अपनी मौजूदगी में आपकी रजामंदी से यह देश खत्म हो रहा है। नोट करते चलिए, दीवारें एक जगह से नहीं चारों तरफ से चढ़ रही हैं। मुझे मालूम है भारत जैसे घोर अनैतिक समाज में नैतिकताओं का निर्माण करना असंभव है, फिर भी नजर रखने में क्या हर्ज है। बाकी आप इतिहास में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता की पूजा करते रहें, इसी में आपकी मुक्ति है। सोचिएगा कि इस नए भारत की हुकूमत को मस्खरों से भी डर लगता है, या फिर कहिए कि मस्खरी के नाम पर लोगों को बांटने का इंतजार हो रहा है।